अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राबिया ज़ोन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसमें आपको बताऊँगी कि अगर आपके घर में सिलेंडर है तो आप एक पतीली का इंतज़ाम कर लीजिए। और पतीली को आपने सीधा नहीं रखना और उल्टा रखना है। ऐसा आपने क्यों करना है ये आपको आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर आपको एक ख़ास टिप मैं आपको देने वाली हूँ कि आप अगर पराठा इसलिए नहीं खाते कि आपका वेट गेन होगा, तो आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद जो है यकीनन अगर रोज़ भी पराठा खाएंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा। अक्सर क्या होता है कि हमारा जो चॉपर या ब्लेंडर वगैरह है, जब हम उसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो कुछ टाइम के बाद जो है उसकी जो धार होती है उसके ब्लेड की, वो कमज़ोर पड़ जाती है। और क्योंकि हमारे चॉपर जो होते हैं वो उनकी धार इस तरह से ज़िगज़ैग शेप में होती है, तो इसको जो है शार्प करना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो छुरियों वाला होता है उससे तो हम इसको शार्प नहीं करवा सकते। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि इस तरह से जो है अपने ब्लेड को जो है वो चॉपर के साथ लगाकर, तो इसके अंदर आपने खाने का नमक डाल देना है। आपके घर में जो भी नमक अवेलेबल हो आप वो नमक इसके अंदर डाल दीजिए। और आपने नमक इतना डालना है कि ब्लेड जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। और इसके बाद आपने मशीन चला देनी है। तकरीबन आपने 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक जो है मशीन को चलाना है। और इस दौरान जो है वो ब्लेड नमक को काटते चले जाएंगे। और इस तरह से आपकी ब्लेड की जो धार है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। आपकी मशीन जो है बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। और आपको बाहर से जो है इसकी धार लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपके चॉपर या ब्लेंडर की धार कमज़ोर पड़ गई है तो आप भी इस ट्रिक के साथ अपने चॉपर या ब्लेंडर की धार को तेज़ कर सकते हैं। इस तरह से पैकेट में जो मसाले आते हैं हम इनको खोल कर अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी मसाला जात को ऐसे ही फ़ोल्ड करके पैकेट में रख देते हैं, जिसकी वजह से मसालों की क्वालिटी जो है वो बरकरार नहीं रहती। तो मैं आपको यहाँ पर मसालों को महफूज करने का एक बेहतरीन तरीका बताऊँगी, जिससे आपके मसालों की जो है वो क्वालिटी देर तक बरकरार रहेगी। आपने क्या करना है, इस तरह से पैकेट लेना है और उसको खोल लेना है। इसके बाद आपने शीशे का कोई जार लेना है, जैसे कि हमारे घर में जैम की बोतल्स वगैरह होती हैं, या शीशे का कोई भी जार जो हमारे घर में मौजूद हो, उसको आपने ले लेना है। और इस तरह से मसाला जार जो है इसके अंदर भर देना है। फिर आपने पैकेट के ऊपर से मसाले का नाम और मसाले की जो एक्सपायरी डेट वाला हिस्सा है उसको आपने सीज़र की मदद से कट कर लेना है। और एक्सपायरी डेट का और नाम का जो हिस्सा है वो काटने के बाद आपने जो है डबल टेप ले लेनी है। डबल टेप लेकर इसका छोटे छोटे 2 पीस कर लेने हैं। एक हिस्से को आपने जो है बोतल के बाहर की तरफ लगाना है और दूसरे हिस्से को आपने ढक्कन के अंदर की तरफ लगा लेना है। इसके ऊपर की परत आपने हटा लेनी है और यहाँ पर जो है आपने ढक्कन के ऊपर जो एक्सपायरी डेट का पीस है वो आपने यहाँ पर लगा लेना है। और जो बोतल का बाहर का हिस्सा है यहाँ पर आपने डबल टेप ऊपर से हटाकर जो है इसके ऊपर मसाले का नाम जो है वो लगा लेना है। इस तरह से आपको मसाले का नाम अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मसाले के नाम के साथ साथ आपको इसकी एक्सपायरी डेट के बारे में भी मालूम होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है और आप इसको फॉलो कीजिएगा। दूध की मलाई से हम जो है पराठे रेडी करेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमने पराठे किस तरह से रेडी करने हैं। दूध को बॉईल करके ठंडा कर लीजिए। इसकी जो मलाई होगी उसको आपने छोटे से बर्तन में इस तरह से जमा कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इसको फ्रीज़ कर लेना है। और आपने जब इसको फ्रीज़ कर लेंगे और इसके बाद जब आप इसके पराठे रेडी करेंगे तो आपने इस तरह से डिमोल्ड कर लेना है इसको। थोड़ा सा पानी बर्तन के ऊपर डालेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ जो है मलाई बाहर आ जाएगी, ठीक है। मैंने इसको इस शक्ल में क्यों रखा है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इस तरह से नाइफ़ की मदद से जो है आप इसको आसानी के साथ जो है मलाई को सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप बहुत कम ऑयल में पराठा खाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका वेट गेन ना हो, तो आप इस तरह से मेरी इस ट्रिक को फॉलो करके जो है पराठा बनाएं। इस तरह से अगर आप डेली भी पराठा खाएंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा। आपने आटे को इस तरह से सीधा कर लेना है और 2 से 3 कतरे लगाकर जो है इस तरह से फोल्ड करते हुए पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाने के बाद आपने इसको नॉर्मल जिस तरह से हम पराठे को बेलते हैं इस तरह से आपने इस पेड़े को बेल कर पराठा रेडी कर लेना है। पराठे को बलदार बनाने के लिए हमने ये 2 से 3 कतरे ऑयल जो है वो पेड़े के अंदर इस्तेमाल किया है। अगर आप इस्तेमाल ना करना चाहें तो तब आप ये 2-3 कतरे भी इस्तेमाल ना करें। पराठा बेलने के बाद आपने गरम तवे पर पराठे को डाल देना है और इसको सिकने के लिए छोड़ देना है।
जब एक साइड से पराठा सिक जाए हल्का सा, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से हो जाए तो आपने पराठे को पलट देना है। अब पराठे को पलटने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से जो ब्लॉक बनाया था मलाई का, इस मलाई के साथ जो है ना आपने तेज़ी के साथ जो है मलाई को इसके ऊपर फेरना है। ठीक है, इस तरह से मलाई फेरेंगे तो ये मलाई जितनी क्वांटिटी में इसके ऊपर अप्लाई होगी ये इतनी माइनर होगी कि आपका वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होगा। मैं मुसलसल पिछले 2 साल से इस ट्रिक को अपनाते हुए अपने लिए डेली पराठा बनाती हूँ और मेरा वेट गेन नहीं होता। तो अगर आप चाहें अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पर जो है ज़्यादा मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो है अलग से देसी घी बनाकर पराठे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरह से मलाई का एक ब्लॉक बनाएं और इस तरह ब्लॉक बनाने के बाद आप पराठे जो हैं अपने बनाएं। अगर आप डाइट पराठा खाना चाहते हैं तो हल्की सी मलाई इसके ऊपर फेरेंगे तो आप देख सकेंगे कि बहुत अच्छा पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरह से जो पराठा खाने की एक क्रेविंग होती है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप अच्छा पराठा खा सकेंगे। और इसके अलावा जो है अगर बच्चे हैं और बच्चों को क्योंकि ज़्यादा हेल्दी नाश्ता चाहिए होता है तो आप इस तरह से ब्लॉक बनाकर रेडी कर लें और जब पराठा बनाना हो तो इस तरह से इस ब्लॉक को जो है आपने पराठे के ऊपर फेरते जाना है। इस तरह आपके ढेरों ढेर पराठे जो हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। अब आपको मक्खन निकालने की और फिर मक्खन से जो है देसी घी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस ट्रिक को फॉलो करें। अपनी मलाई को हमेशा जो है वो फ्रीज़र में स्टोर करें और इस तरह से ब्लॉक बनाकर अपने पराठों पे लगाएं। मलाई से बनने वाले पराठों से वेट गेन नहीं होता और ये खाने में बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और भारीपन महसूस नहीं होता, खाने में बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं और सेहत से भरपूर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत 100 साल तक ख़राब ना हो तो आप ये मंजन बनाकर रेडी कर लें। घर की चीज़ों से बनने वाला ये मंजन आपको दांतों की हर तरह की बीमारी और मसूड़ों के हर तरह के मसाइल से निजात देगा। आपने क्या करना है कि 1 चम्मच नमक ले लेना है और 1 ही चम्मच जो है इसके अंदर हल्दी का ऐड कर देना है, जो घर में हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हल्दी, वही 1 चम्मच जो है आपने इसके अंदर डाल देनी है। और इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है, खाने का जो सोडा होता है पकौड़ों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वो आपने थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर देना है। जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं तकरीबन जो है यहाँ पर ½ टीस्पून जो है मैंने इसको ऐड किया है। तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने जो है अपने वॉश बेसिन के पास रख लेना है। जब भी ब्रश करें थोड़ा सा निकालें और निकालने के बाद जो है इसके साथ आपने टूथब्रश करना है। आपको बाज़ार से महंगे महंगे टूथपेस्ट लाकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर में ये मंजन आप इस्तेमाल करें। आपके दांतों पर अगर टाटर वगैरह है तो ये टाटर भी ख़त्म हो जाएगा। दांतों में शाइन नहीं है तो शाइन आ जाएगी। सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से आप दांतों की हर तरह की बीमारी से जो है इंशाल्लाह ताला निजात पा लेंगे। आप इस मंजन को बना कर रख लीजिए और होल लाइफ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टूथपेस्ट की जगह, कोई मसला नहीं है। बच्चे बड़े सब इसको इस्तेमाल करें और अपने दांतों की तमाम बीमारियों और मसूड़ों की तमाम बीमारियों से निजात पाएँ। गैस की लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सिलेंडर का इस्तेमाल अपने घरों में करते हैं और सिलेंडर का इस्तेमाल जहां हमारे लिए बेनिफिट रखता है वहाँ जो है सिलेंडर का इस्तेमाल करना जो है हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। आपने अक्सर औक़ात जो है हादसा वगैरह सुने होंगे कि सिलेंडर फट गया और नुकसान हो गया, तो कई बार तो जानी नुकसान भी हो जाता है। अगर आपका सिलेंडर कभी आग पकड़े तो आपने क्या करना है, कोई सा स्टील या मेटल का कोई बर्तन वगैरह लेकर जो है उसके साथ आपने सिलेंडर को ऊपर से कवर कर देना है। इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर की जो आग लगी हुई है उसको नहीं मिलेगी और आग भड़कना बंद हो जाएगी। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आग जो है वो कंट्रोल में आ गई। और अगर आपके पास कोई बर्तन वगैरह ना हो सिलेंडर को कवर करने के लिए तो आपने क्या करना है कि कोई सा भी टॉवल आपने ले लेना है और टॉवल को जो है आपने इस तरह से अपनी तरफ से बंद नहीं करना। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने अपोजिट साइड पे जो है वो टॉवल को रखा और अपनी तरफ से इसको फोल्ड किया। तो ऐसे नहीं करना क्योंकि जब आग जल रही होगी तो वो जो है आपको नुकसान पहुंचा सकेगी। आपने टॉवल को हमेशा अपने सामने की तरफ खड़ा करना है और फिर इसको इस तरह से लपेटते हुए सिलेंडर को कवर कर देना है। इससे आग जो है वो फ़ौरन से बुझ जाएगी। ये देखिए मैं आपको एक बार फिर दिखाती हूँ। अपने सामने आपने टॉवल को रखना है और अपोजिट साइड से जो है आपने इसको फोल्ड करना है। इससे आप किसी भी जानी नुकसान से बच सकेंगे। इस तरह से आप एक टॉवल और एक पतीली को जो है इस्तेमाल करते हुए जो है इस बहुत ज़्यादा
संकीर्ण किस्म के मसले से निपट सकेंगे। आपको आज की वीडियो में मेरी कौन सी टिप पसंद आई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।